है, वरना समस्या तो हर रोज है। ब्यूटी जी, आपका निकल चुका है, भारती नाम है आपका ना? हाँ, ब्यूटी कभी भारती, कभी कुछ, कभी कुछ। जो भी है, नाम तो शरीर के हैं, एनर्जी का तो कोई नाम नहीं है। तो आप बताइए, आपके दिमाग से ये विचार गायब घर पे कैसे करोगे? सबके बताए हुए अनुसार। सर ने बताया? मैंने आपका ही नाम लिया ना, जो वो बता रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी आपके मन में ऐसा नहीं आ रहा अभी मैं घर पे जाके कर पाऊंगी ना, नहीं कर पाऊंगी? अभी ईमानदारी से बता दीजिए। एकदम हल्का हल्का आ रहा है। ओके, वेरी गुड। हल्का हल्का तो निकल जाएगा, अभी शुरुआत है। इतना निकल गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम अगले महामंत्र की तरफ बढ़ते हैं, वो है स्वीकार। समर्पण समझ गए ना? जी। स्वीकार का क्या मतलब है? स्वीकार का मतलब है कि आपको ये स्वीकार कर लेना है कि जो आपसे हो रहा है वो आप नहीं कर रही हैं, वो आपकी ओसीडी कर रही है। जैसे गर्मियों के दिनों में मच्छर काट जाता है, मच्छर काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। मलेरिया। तो मलेरिया के अंदर व्यक्ति को क्या लगता है? इंजेक्शन। इंजेक्शन तो इलाज के लिए लगता है, लेकिन मलेरिया के लक्षण क्या है? बुखार लगता है। बुखार होता है, ठंड लगती है ना। तो गर्मियों में ठंड लगने लग जाती है। तो क्या वास्तव में ठंड आ गई है? नहीं। लेकिन उसे क्यों लग रही है? मलेरिया का लक्षण। हाँ, अगर वो ये कहे कि भाई ठंड आ गई है, सारे लोग रजाई लेकर के बैठ जाओ, तो क्या होगा? जैसे आपकी मम्मी को मलेरिया हो जाए, वो तो रजाई में बैठेगी ना, क्योंकि उसे सर्दी लग रही है, और वो आपको भी कहे कि रजाई लेके सो जा, तो आप क्या करोगे? नहीं, ठंड नहीं है। तो आप सो जाओगे रजाई लेकर के? नहीं सर। नहीं लोगी? नहीं। और अब वो अगर आप रजाई ना लो तो आपको पीटने लगे, आपको गालियां निकालें, फिर मुझे ठंड लगेगी तभी तो लेकिन आपकी मम्मी को तो लग रही है ना। उनको तबीयत खराब होगा। हाँ, तो उनको तबीयत खराब, वो कहती कि नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तुम लोग मेरी बात ही नहीं समझते हो, ठंड है रजाई लो। और वो अगर मानने लग जाए, आप उनकी बात मान लो, तो आपका क्या हाल होगा? आपको पता है ये गलती आप भी कर रही हो। जब आपको ओसीडी है, आपको गंदा लगता है, आपके बच्चों को तो नहीं है, तो वो क्यों धोएं, क्यों साफ सफाई रखें? आपके पति को तो नहीं है ना, तो पति क्यों कपड़े बाहर निकालें, क्यों धोएं, क्यों सफाई करें? जवाब तो दो। लेकिन होता है, जो आदमी के साथ में रहता है तो वो भी आदमी वैसा ही करने लगता है। आप मलेरिया हो जाए, क्या सबको ठंड लगने लग जाती है? नहीं, वो तो बाकियों घर वालों को कैसे गंदगी लगने लग जाएगी? जैसे कि एक आदत बन गई उनको, जैसे कपड़ा डेली उनको निकालना है बालकोनी में, तो बालकोनी में ही निकाल लेंगे उनको भी। वो क्या कि वो उन्होंने आदत आपके डर से बना ली है। हाँ। वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपकी बीमारी को झेल रहे हैं। वो तो बीमार हो जाएंगे। जैसे मलेरिया होगा, वो तो रजाई ले सकता है, लेकिन जो नॉर्मल है वो तो नहीं ले पाएगा ना। अगर लेगा तो पसीना पसीना वो मारा जाएगा। तो आपकी बीमारी की वजह से घर वालों का क्या हाल हो रहा है, आपकी बात मान करके उनका क्या हाल हो रहा है, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? सब डरे हुए रहते हैं तो हैं। डरे हुए रहते हैं, लेकिन आप कितना गुनाह कर रही हैं, अन्याय कर रही हैं, अत्याचार कर रही हैं, क्या आप जानती हैं? बोलो, जवाब दो। गुनाह तो कर रहे हैं। तो आपको अपनी बीमारी के लिए दूसरों को बीमार करने की आवश्यकता है? नहीं। जैसे आपको यहाँ पर चोट लग जाए, आप तो पट्टी बांध लोगे ना। आपको भी सारी पट्टी बांधो और सारी पट्टी बांधने भी लग जाए, तो क्या होगा? ये तो तानाशाही हो गया ना। तो वही आप कर रहे हो घर में। आपको पता है कि आपको ओसीडी है, तो आपको सफाई के ख्याल आते हैं, गंदगी के ख्याल आते हैं, लेकिन बाकी बच्चों को या पति को तो ओसीडी नहीं है ना। तो वो आपकी तरह क्यों करेंगे? बोलो।
क्या आपको करवाना चाहिए उनसे? अब करवाओगे? क्यों नहीं करवाओगे? मैं बीमार हूँ तो ही बीमार बन। हैं? जवाब दो, ऐसे नहीं। घर में सबको डरा के रखती हो, यहाँ आप हमसे डर के रह रहे हो। हम कोई खौफनाक लग रहे हैं? हैं? मेरे से तो वो 1 साल का बच्चा है, वो लग रहे हैं ड्रैकुला। है, मेरे से तो वो लवली है, वो नहीं डरता, और आप इतने सहम के डर के जवाब दे रही हो। ये सिर्फ ये खुद ये अपनी बाई से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। ये तो परम सच्चाई है। ये किसी से नहीं डरते। हाँ, वो तो सच्चाई है। तो इसमें ये तो कोई अजीब बात नहीं है, ये ओसीडी नहीं है, ये तो कुदरती नियम है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। भगवान शिव भी तो पार्वती से ही डरते थे। वो आपने कल पार्वती की कहानी बताई नहीं थी, किसको जुबान दो, सरदार को, तो ना चाहते हुए देनी पड़ती थी, क्योंकि पत्नी की बात को तो शिव भी नहीं टाल सकते। शिव पार्वती से कितने डरते हैं। सही बात। पार्वती कह देती है, वो शिव को करना पड़ता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। ज्यादातर तो गलत ही करवा देती है पार्वती, फिर बाद में कहती है हाँ शिव भगवान आप सही थे, मेरे से ही गड़बड़ हो गई। है ना? ऐसे एक किस्सा नहीं है, बहुत किस्से है ना। अब बताओ, तो मैं डर रहा हूं वो तो सच है, वो तो भगवान भी मानते हैं, लेकिन आप जो डर रहे हो वो सच नहीं है। बोलो। जी सर। जवाब दो, ऐसे नहीं, या तो आपको समझ नहीं आ रहा या फिर कोई गड़बड़ है। सिमरन जी आप ही इनसे बात कीजिए। नहीं सर ठीक है। हाँ अच्छी तरह समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं। तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अभी क्या पूछे सर इनसे? हाँ वो अब ना इनको प्रैक्टिकल करवाओ आप। प्रैक्टिकल करने से पहले इनके दिमाग से तो मैं निकालूं। निकल चुका है वो काफी हद तक। निकल ही गया है। हाँ काफी हद तक निकल चुका। चलो फिर मैं लॉजिक दे देता हूँ। हाँ चलो स्वीकार समझ गए। अब हम प्रकृति के नियमों पर आते हैं। तो मैं आपको पहले पूरी तरह से समझा देता हूँ, फिर आपके दिमाग में डाउट रहेंगे नहीं। आपको सबसे पहले लगता है पानी का छींटा। अब छींटा क्या है, इसको आप साइंटिफिक रूप से समझो।